2 मिनट जमान नहीं आएगा आपका, बता दिया। तो आप फालतू बातें, प्रत्याशी नहीं है, आप घूमिए मत, होता है के अंदर नहीं आप। लेकिन हम लोग ने संयम से काम लिया, हम लोग उनके उकसाए में नहीं आए। वो बहुत उकसाने की कोशिश किए। 2 मिनट जमान नहीं आएगा आपका, बता दिया। 2 मिनट जमान नहीं आएगा आपका, बता दिया। 2 मिनट जमान नहीं आएगा आपका, बता दिया। तो आप फालतू बातें, प्रत्याशी नहीं है, आप घूमिए मत, होता है के अंदर नहीं आप। आपका लौट डालिएगा, आपका लौट डालिएगा, दर्शन नहीं करूंगा, आप घूमेंगे। विधायक जी के और पार्टी के इस प्रकार कहना चाहते कि देखिए मैंने ये सब कुछ किया, उन्होंने ही वीडियो बनाया, उन्होंने ही वीडियो डाला है। आप प्रत्याशी नहीं है, आप प्रत्याशी नहीं हो, ठीक है। और रह गई बात ये कि उन्होंने जो ये कृत्य किया है तो बड़ा निंदनीय कृत्य है, क्योंकि मैं अगर वहाँ पर मुझको उत्तेजित कर रहे थे वो लोग। बता दिया। तो आप फालतू बातें, प्रत्याशी नहीं है, आप घूमिए मत, होता है के अंदर नहीं आप। आपका लौट डालिएगा, आपका लौट डालिएगा। मैं जरा सा उत्तेजित हो जाऊं, उत्तेजित होने के बाद मैं उनसे हाथापाई या कोई चीज कर लूं, उसके बाद ये हो जाता है कि देखो वर्दी के ऊपर इन्होंने हाथ डाला। ये उनकी मंशा थी। दर्शन नहीं करूंगा, आप घूमेंगे फालतू लोग, चलिए। मैं इसी के लिए वहां पर मैंने चुपचाप अपना सुनने का हमने विरोध भी किया कि भाई इस प्रकार से आपकी भाषा नहीं शोभा नहीं देती है। आपको अगर कोई बात थी, मैं मंदिर गया था, चक्रतीर्थ जा रहा था, उसके बाद माननीय रामपाल राजवंशी थे, दर्शन करने आए थे। आप सहूलियत से कह सकते थे कि आप भाई यहाँ पर मत रुकिए, आप जाइए। तब भी आपकी बात ना मानते, तब आप कोई चीज करते, लेकिन उनकी प्री प्लानिंग थी। अरे आप कहाँ के मंत्री हो? यही के कहाँ के, कस्बे के हैं? नहीं, कस्बे नहीं है। हम कस्बे के नहीं, तो आप चलिए चलिए, कस्बे के नहीं चलिए, यही चलिए, कस्बे के नहीं चलिए, आप हटिए यहाँ से, हटिए। उनको बेइज्जत करना है और एक संदेश अपने चाटुकारिता करनी थी उनको। भारतीय जनता पार्टी चाटुकारिता कर रहे थे कि मेरी सीट बची रहे, और वो सीट बचाने के चक्कर में इसलिए उन्होंने ये कृत्य किया है। गाड़ी मंगाइए अपनी, यहीं खड़ी गाड़ी मंगाइए, गाड़ी अंदर यहीं मंगाइए, गाड़ी मंगाइए यहीं पे, गाड़ी मंगाइए यहीं पे, गाड़ी मंगाइए। वो चाह रहे थे कि कैसे भी हमसे जो है भिड़ जाएं और कुछ उल्टा सीधा हमको कह दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज, मेरे यानी विशाल सिंह के साथ। कोई भी खेल हो या फिर चुनाव, उसमें या तो हार होती है या तो जीत होती है। जीत का जश्न मनाया जाता है और हार का मंथन किया जाता है, लेकिन हार पर बात करना भी गलत बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं सीतापुर जनपद में जो मिश्रिक नगर पालिका का भी उपचुनाव हुआ, उसको लेकर के। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता जी, जिन्होंने मिश्रिक चुनाव की जिम्मेदारी संभाली थी, हालांकि उन्हें चुनाव में हार मिली है। हम बातचीत करेंगे क्या कुछ रहा मिश्रिक के चुनाव में अभी। देखिए, वहाँ की मिश्रिक और नैमिष की जनता को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ जो उन्होंने हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जिस प्रकार से वहाँ पर चुनाव हुआ है, वहाँ के लोगों ने जो देखा है, जिस प्रकार से वहाँ पर वोटों का लूट मची है, उस लूट के अंदर उन जो वहाँ के नागरिक थे, नैमिष क्यों चाहे मिश्रिक के, जब वोट डालने गए तो उनका वोट जो है पहले से पड़ चुका और बहुत ही प्री प्लानिंग से हुआ। मैंने पहले सुबह करीब 6:30 बजे करीब जो है एक वीडियो डाला था, जिसमें कि सीतापुर में लगभग 200 लोग वोट डालने आए हैं और सकरन साइड पे थे, 20 गाड़ियों में थे और उनकी पूरी वीडियोग्राफी करा करके मैंने डाली और प्रशासन से भी अनुरोध किया कि इन लोगों को देख लीजिए, इनको मिश्रिक जाने से रोका जाए, नैमिष जाने से रोका जाए, वरना ये लोग, इनके फर्जी ID कार्ड बन गए हैं, वो वोट डालने जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग यहाँ से जा करके और पूरी तरीके से प्रशासन, पुलिस के लोग जा करके वहाँ पर जो है हमारे एजेंटों को बाहर कर दिया। और उसके बाद पहले तो आधार कार्ड चलता रहा, उसके बाद गड्डी उठा करके पूरी छाप ली। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर 85% मतदान हुआ है, 88% मतदान हुआ है, और उस मतदान में जो है, जब वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं है, उस समय इतना मतदान नहीं हुआ था। जब वार्ड मेंबर का चुनाव होता है तो सभी वार्ड मेंबर लड़ते हैं, 3-3, 4-4 लोग, और अपने अपने वोट लाते, तब भी इतना मतदान नहीं हो पाता है। एक परिवार जब गया अपने आप वोट डालने, तो उसका वोट तो पड़ ही चुका था और उसकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था और उसका भी वोट जो है पहले से पड़ चुका था। तो उसने कहा बताइए, मरे हुओं के लोग भी वोट डालने। आज कहीं पर भी देख लें जाकर के, मुझे चुनाव की किंचित भी वो नहीं है कि चलिए ठीक है। और इन्होंने नैमिष में जा कर के
पूरी तरीके से वोटों की छपाई की, और ख़ासकर इसमें पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि समाजवादी पार्टी जो भी एजेंट थे, और आपने निमसार में भी देखा होगा, 1-2 एजेंटों ने जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध किया, वो नहीं दबे तो उसको मारा भी, और मारने के बाद वहाँ पर जो है वोट का डाला गया। इस प्रकार से वहाँ पर लूट करके वोट का लिए गए हैं। इससे मुझे बहुत ही तकलीफ़ है। निष्पक्ष चुनाव आज हो जाए तो खुद मालूम हो जाएगा कहाँ पर से। देखिए, चुनाव पार्टियों से तो लड़ा जा सकता है, पार्टियों से चुनाव लड़ लेंगे, चाहे जो पार्टी हो, चाहे जहाँ पर भी हो। जैसे महमूदाबाद में लड़ा गया, पार्टी चुनाव लड़ा गया, वहाँ पर दो चीज़ें थी। वहाँ पर 4 प्रत्याशी थे और 4-5 प्रत्याशी थे, और हर एक प्रत्याशी के अपने-अपने एजेंट, अपनी-अपनी चीज़ें थी। तो वहाँ पर तो वो लोग कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर अकेले पे अकेला था चुनाव, और एजेंट एक था। तो उस प्रकार से उन लोगों ने पूरा दबा करके, फिर पुलिस का बल पूरा मिल जाए तो उसके बाद चाहे जहाँ चाहे जो कुछ कर लें। तो इसलिए मैं प्रशासन से तो नहीं चुनाव लड़ा जा सकता है, प्रशासन से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, और पार्टियों से चुनाव लड़ा जा सकता है। इसलिए वहाँ पर जो भी इन्होंने किया आज, उसके बाद वो तो किया, उसके बाद मतगणना में किया, मतगणना में उसके बाद वो तो होबे किया, उसके बाद मतगणना में जो एजेंट थे उनको हटा दिया, और जो वोट साइकिल की थी उनको भी फूल में रखवा करके उनकी गिनती कराई गई। ये पुराने कहीं न कहीं अचानक चुनाव आया और कम दिनों का चुनाव था। आपने चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें आरोप लगाए और अपनी जान को भी खतरा बताया। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, फ़र्क पड़ने का मतलब फ़र्क किस प्रकार से, कैसा फ़र्क मैं नहीं समझ पाया। मतलब कोई सुधार नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि वैसा ही माहौल रहा जैसा 1-2 दिन पहले। नहीं, वो तो भाई हमने बता दिया था कि अगर एक बात बताइए, हम प्रशासन से आग्रह कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन जब प्रशासन ही उसमें लगा हुआ हो तो किससे आग्रह किया जाए, किससे जो है अपनी बात कही जाए। जब वही, अच्छा, उनकी प्रशासन की भी गलती नहीं, उनके ऊपर शासन का निर्देश था कि आपको हर हाल में सीट जीत करके देनी है, तो उनको तो किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। अधिकारियों की चिंता, डर तब होता है कि जब अगर हम गलत काम करेंगे और अभी हमारी शिकायत ऊपर हो जाएगी, तब वो जो है करता है। जब ऊपर से ही कहा जा रहा है आपको गलत करना है, तो उनको डर काहे? चुनाव से पहले एक दिन आप जब मंदिर जाते हैं, एक वीडियो वायरल होता है। वो वीडियो खूब चलता है, लोग देखते हैं, तरह-तरह की बातें भी करते हैं, लेकिन उसी का एक अंश, एक वीडियो है जो आज फिर वायरल हुआ है। उसमें जिस तरह की बातें हुई हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उस वीडियो पे आप क्या कहेंगे? असल में देखिए, वहाँ पर जो इंस्पेक्टर हैं, परनिंदा उनको पुलिस विभाग द्वारा दी गई है, और वो अपनी परनिंदा कटाने के लिए ये विधायक जी के और पार्टी के इस प्रकार कहना चाहते हैं कि देखिए, मैंने ये सब कुछ किया। उन्होंने ही वीडियो बनाया, उन्होंने ही वीडियो डाला है। और रह गई बात ये कि उन्होंने जो ये कृत्य किया है, तो बड़ा निंदनीय कृत्य है, क्योंकि मैं अगर वहाँ पर मुझको उत्तेजित कर रहे थे वो लोग, तो मैं ज़रा सा उत्तेजित हो जाऊँ, उत्तेजित होने के बाद मैं उनसे हाथापाई या कोई चीज़ कर लूँ, उसके बाद ये हो जाता है कि देखो वर्दी के ऊपर इन्होंने हाथ डाला। ये उनकी मंशा थी। मैं इसी के लिए वहाँ पर मैंने चुपचाप अपना सुनने का हमने विरोध भी किया कि भाई, इस प्रकार से आपकी भाषा नहीं शोभा नहीं देती है। आपको अगर कोई बात थी, मैं मंदिर गया था, चक्रतीर्थ जा रहा था, उसके बाद माननीय रामपाल राजवंशी थे, दर्शन करने आए थे। आप सहूलियत से कह सकते थे कि आप भाई यहाँ पर मत रुकिए, आप जाइए। तब भी आपकी बात ना मानते, तब आप कोई चीज़ करते। लेकिन उनकी प्री प्लानिंग थी कि उनको बेइज्जत करना है, और एक संदेश अपने चाटुकारिता करनी थी उनको। भारतीय जनता पार्टी चाटुकारिता कर रहे थे कि मेरी सीट बची रहे, और वो सीट बचाने के चक्कर में इसलिए उन्होंने ये कृत्य किया है। साथ में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी भी थे, वो भी इस वीडियो में दिख रहे हैं, उनको भी काफ़ी कहा गया है। ने कहा कि अब जब उनको अपने नंबर बढ़ाने थे, वो नंबर बढ़ा करके वो चाह रहे थे कि हम दोनों लोग कैसे भी, क्योंकि उनके पास और अकेले थे और 2 कांस्टेबल केवल थे। वो चाह रहे थे कि कैसे भी हमसे जो है भिड़ जाएं और कुछ उल्टा सीधा हमको कह दें। तो उसके बाद में जो है ये कहते कि देखो, सपा वाले इस प्रकार से कर लिए हैं, और पुलिस को जो है अभद्र भाषा किए हैं, या पुलिस से जो है गाली गलौज किए हैं। इस प्रकार से जो है करने का उनका मकसद था, उकसाने का। लेकिन हम लोग ने संयम से काम लिया, हम लोग उनके उकसाए में नहीं आए। वो बहुत उकसाने की कोशिश किए कि कैसे भी हम उनसे उलझ जाएं, और उलझने के बाद ये पूरा मीडियम चला जाए कि देखो, उन्होंने जो है पुलिस से भिड़ने की गुंडाई की है और लफंगाई की है। इस प्रकार से उनकी पूरी मंशा थी, वो हम लोग समझ चुके थे कि इनकी ये मंशा हो। इस वायरल वीडियो को लेकर के लोग आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे। क्या कहना चाहेंगे सीतापुर की जनता से इस वायरल वीडियो को?
देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं लोकतंत्र में जो उनको करना था वो उन्होंने कर लिया। हम लोग देखिए कानून के मानने वाले लोग हैं। अब हम कानून के हिसाब से चलेंगे। अब उनको जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया। अब हम लोग जो है लिखा-पढ़त में करके पूरी हम इस इंस्पेक्टर के खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए माननीय कप्तान साहब के लिए हमने लिख लिया है। आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, इसलिए अभी नहीं, लेकिन हम इसकी एफआईआर लिखाने के लिए प्रयास करेंगे। पहले तो हम थाने अध्यक्ष को देंगे कि इसकी एफआईआर लिखो, कप्तान साहब को देंगे एफआईआर लिखो। ये जब नहीं लिखते तो माननीय न्यायालय के शरण में जाएँगे। यहाँ से नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के हम इनके विरुद्ध एफआईआर लिखाएँगे। मानवाधिकार आयोग में जाएँगे कि हमारे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार की भाषा करके ये किसी भी व्यक्ति के साथ ये नहीं कह सकते कि मैं चमड़ी उधेल दूँगा। ये किसी के साथ किसी ये पुलिस की भाषा नहीं हो सकती है। ये मित्र पुलिस बताते हैं, ये किसी की भाषा नहीं हो सकती है कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता जी थे, जिन्होंने अभी हाल ही में मिश्रिख नगरपालिका के उपचुनाव की जिम्मेदारी ली थी, वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हालांकि उन्हें हार मिली है, लेकिन एक वायरल वीडियो जो सीतापुर जनपद में काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसको लेकर हमने बातचीत करी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीटीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।